बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th फिज़िक्स चैप्टर नंबर जो हमारे पास 11 है साउंड, उसके कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे जो कि पुराने पेपर्स में आए हुए हैं। आपके सामने एमसीक्यूज़ हैं कि जो कि प्रीवियस पेपर्स हैं बोर्ड्स के, रिपीटेड एमसीक्यू हैं। इनको हम कुछ देखते हैं कि किस एमसीक्यू का क्या आंसर है। और ये पहले मैंने एक चैप्टर, इसी चैप्टर का एक क्विक रिव्यू दिया था जिसमें से काफ़ी बच्चों ने अच्छा उसको सीख के तो अच्छे एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट किए थे। इससे पहले जो चैप्टर फर्स्ट है उससे भी मैंने उसको भी एक्सप्लेन किया था और मेरी एक स्टूडेंट ने वहाँ से अच्छे मार्क्स लिए थे, रोहा जमील स्टूडेंट ने। और अब देखते हैं कि इसके जो एमसीक्यू हैं इनको भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। पहला एमसीक्यू है कि डैश इज़ एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। देखेंगे कितने बोर्ड्स में आया हुआ है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती हैं। हमारे पास साउंड वेव्स होती हैं लॉन्गिट्यूडनल। उसके बाद है कि विच ऑफ दीज वेव्स कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। हमारे पास कंप्रेशन और रेयरफेक्शन कौन सी वेव्स रखती हैं कि इस कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन के साथ कौन सी वेव्स मूव करती हैं, वो होती हैं लॉन्गिट्यूडनल। और यहाँ पे साउंड वेव ही हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल है। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू इट्स, कि जो हमारे पास लाउडनेस है, ये मैंने पहले भी जो क्विक रिव्यू दिया था उसमें मैंने ये एमसीक्यू भी डिस्कस किया था। तीनों ही एमसीक्यू हमने ये क्विक रिव्यू में डिस्कस किए हुए हैं। उसके बाद है कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमारे पास जो है साउंड हमारे पास किस की कौन सी फॉर्म है, मैंने ये पहले भी इसको बार है एक्सप्लेन किया है कि जो साउंड है ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर है और लॉन्गिट्यूडनल जो है ये टाइप होती है हमारे पास मैकेनिकल वेव की। तो हमारे पास इसका आंसर बनेगा मैकेनिकल वेव। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच इज़ कॉल्ड। ये हमें पता है कि ये बिल्कुल क्वालिटी की डिफ़ाइन है हमारे पास। हाउ डज साउंड ट्रैवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू योर ईयर, के सोर्स से जहाँ से साउंड पैदा होती है वहाँ से जब हमारे कानों तक पहुँचती है तो ये कैसे साउंड पहुँचती है, बाय चेंज इन एयर प्रेशर। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारे पास ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क डिपेंड अपॉन, ये मैंने आपको बताया था, ये साइड इन्फॉर्मेशन में है आई थिंक ये, कि ये मैस पे डिपेंड करती है ट्यूनिंग फॉर्क की जो फ्रीक्वेंसी होती है। वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल और ग्रेव साउंड बाय इट्स। हमें पता है कि हम उसके जो पिच है उसकी मदद से हम श्रिल और ग्रेव साउंड में डिफरेंस कर सकते हैं। ये एमसीक्यू बिल्कुल उसने डिफ़ाइन ही उठा के दी हुई है। पिच ऑफ साउंड डिपेंड ऑन, हमें पता है कि ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है पिच। अगर हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो हमारे पास पिच ज़्यादा होगी, अगर लो फ्रीक्वेंसी होगी तो पिच हमारे पास कम होगी। अब हमारे पास साउंड लेवल एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ हैं इससे, कि द इंटेंसिटी लेवल ऑफ ट्रेन सायरन इज़, जो हमारे पास ट्रेनें चलती हैं उनका इंटेंसिटी लेवल स्टूडेंट्स हमारे पास 120 डेसिबल होता है। ये मैं आप लोगों से बारहा आपसे कहता हूँ कि आप इन एमसीक्यू को जो साइड इन्फॉर्मेशन होती हैं उसको पढ़ा करें, वहाँ से एमसीक्यूज़ भी बनते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़, हमारे पास ये होती है डिफाइन के साउंड एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया, कि हमारे पास वाट पर मीटर स्क्वायर इसका एसआई यूनिट बनेगा। ये बार मैं कहता हूँ कि जो हमारा क्विक रिव्यू होता है उसको देखा करें, तो चैप्टर के अंदर से जितने भी एमसीक्यू होते हैं उनको डिस्कस किया गया होता है और ये मैक्सिमम जो एमसीक्यूज़ हैं तकरीबन ऑलमोस्ट सारे ही उसमें डिटेल से एक्सप्लेन किए गए हैं। द लेवल ऑफ नॉइज़ रिकमेंडेड इन मोस्ट कंट्री ओवर एन 8 आवर वर्क डे इज़ यूजुअली, तो हमारे पास ये होता है 85 से 90 हमारे पास डेसिबल, 85 से 90 डेसिबल। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। अब 13 एमसीक्यूज़ है कि द साउंड लेवल ऑफ विस्पर इज़, जो सरगोशी करते हैं उसका जो साउंड लेवल कितना होता है वो 30 डेसिबल हमारे पास होता है। उसके बाद है कि 1 बेल इज़ इक्वल टू, हमें पता है कि 1 बेल होता है हमारे पास 10 डेसिबल के, ये भी हमारे पास एक
बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि द इंटेंसिटी लेवल ऑफ रसलिंग ऑफ लीव्स इज़, कि हमारे पास इनका इंटेंसिटी लेवल हमारे पास कितना होता है। ऑप्शन नंबर हमारे पास ये 15 MCQ है, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारे पास करेक्ट है, सी ऑप्शन नंबर। कि द इंटेंसिटी ऑफ लेवल ऑफ मॉस्किटो बजिंग इज़, जो हमारे पास मच्छर होता है जो वो हमें राग सुनाता है, उनका इंटेंसिटी लेवल कितना होता है, वो हमारे पास स्टूडेंट्स होता है 40 डेसिबल। तो हमारे पास MCQ नंबर 16 का आंसर जो है वो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है जो कि बहावलपुर बोर्ड में 2016 में आया हुआ था कि द इंटेंसिटी लेवल ऑफ वैक्यूम क्लीनर इज़, वैक्यूम क्लीनर आप लोगों ने देखा होगा घरों में, तो उसका इंटेंसिटी लेवल कितना होता है, वो हमारे पास जो वो आवाज़ देता है उसका 70 डेसिबल होता है। द इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज़ गिवन बाय, इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड होता है हमारे पास K/I/I0, K/I/I0। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास बिल्कुल ही करेक्ट है। देखें ये स्टूडेंट्स साउंड लेवल एंड इंटेंसिटी लेवल से कितने MCQ जो पेपर में आ चुके हैं, ठीक है, ये 8 MCQ डिफरेंट पेपर्स में आए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास है इको एंड ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। इको वो होती है जो साउंड हम बोलते हैं तो दीवार से टकरा के रिफ्लेक्ट होकर किसी सरफेस से जो वापस आके सुनाई देती है, वो इको होती है। और ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज वो होती है जिस रेंज तक हम सुन सकते हैं। पहला MCQ है इसका, MCQ नंबर 19 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर अ नॉर्मल पर्सन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर साउंड वेव लाई बिटवीन 20 से 20 किलो हर्ट्स, यानी कि 20 से 20,000 हर्ट्स तक एक नॉर्मल इंसान जो है इस हमारे पास फ्रीक्वेंसी की साउंड को अच्छे से सुन सकता है, 20 से 20 किलो हर्ट्स। नेक्स्ट है कि द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर माइंड इज़, कि जो साउंड जो आती है तो हमारे कितने टाइम के लिए हमारे जो माइंड में वो उसको हम परसिस्ट कर सकते हैं, वो 0.1 सेकंड तक हमारे पास होती है। और इसके बाद अगले हमारे पास कुछ MCQ हैं नेक्स्ट इसमें दिए गए हैं हमें, उनको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। MCQ नंबर स्टूडेंट्स हमारे पास है नेक्स्ट 21, ये स्पीड ऑफ साउंड के हवाले से है। इन जनरल द स्पीड ऑफ साउंड इज़ ग्रेटर इन, सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, फिर गैसेस में। तो हमारे पास 21 जो MCQ है उसका आंसर है सॉलिड। इसको गौर से सुनेंगे तो आपको बहुत से MCQ जो एक्स्ट्रा भी आपको मिलेंगे। द स्पीड ऑफ साउंड इज़ ग्रेटर इन, ये मैंने पहले आपसे अभी बात की है कि सबसे ज़्यादा जो होती है सॉलिड में जो मटेरियल होते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है वाटर जो कि लिक्विड है, दूसरा एयर जो कि हवा है लिक्विड है हमारे पास, सॉरी गैस है, तीसरा है मेटल जो कि हमारे पास क्या होती है, आपको पता है कि ये एक धात है, सॉलिड मटेरियल है, तो हमारे पास इसमें होगा। देखें पहले उसने सॉलिड के बारे में पूछ लिया, फिर उसने मटेरियल के नाम दे के उसने थोड़ा सा कंफ्यूज किया है क्या बच्चे कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं या नहीं। द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज़, जो स्पीड ऑफ साउंड की होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये 231, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। द स्पीड ऑफ साउंड इन वुड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इन मीटर पर सेकेंड इज़, जो हमारे पास ये कितनी होती है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स 24 जो ऑप्शन है इसका 2000 बिल्कुल ठीक है हमारे पास, ठीक है, इसका 2000 ऑप्शन बिल्कुल हमारे पास ठीक है। नेक्स्ट MCQ है 25 जो हमारे पास है कि द स्पीड ऑफ साउंड इज़ डिस्टिल्ड वाटर में कितनी होती है, 1498 हमारे पास। ये भी ये पेपर में देखिए किस तरह का MCQs आए हुए हैं, लाहौर में और रावलपिंडी में आया हुआ है। फार्मूला फॉर फाइंडिंग द स्पीड ऑफ साउंड इज़ V = F लैम्डा, V = F लैम्डा। व्हाट विल बी V = F लैम्डा, और यहाँ से हम लोग वैल्यूज पुट करके फ्रीक्वेंसी की और वेवलेंथ की, तो हम यहाँ से जो है स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इफ़ स्पीड ऑफ साउंड इज़ 340 मीटर पर सेकेंड एंड वेवलेंथ इज़ 0.5
हमारे पास मीटर है। अब यहाँ पे उसने हमें पूरा इसका जो है कैलकुलेट करने के लिए उसने दे दिया है। हमारे पास फार्मूला है v = f लैम्डा। फ्रीक्वेंसी हमारे पास स्टूडेंट्स 340 है और मल्टीप्लाई करना है वेवलेंथ 0.5 से। 0.5 का मतलब है हाफ़ करना है हमने, 0.5 का मतलब ये है। तो जब हम इसको करेंगे तो इसका जो आंसर आना चाहिए 170 हमारे पास इसका आंसर आना चाहिए। और ये मैं आपको यहाँ से करके भी दिखाता हूँ। हमारे पास स्टूडेंट्स इसमें जो दिया गया है कि जो स्पीड और साउंड की हमारे पास ये है, सॉरी ये हमारे पास 680 बनेगा। ये फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो v = f लैम्डा और हमारे पास लैम्डा फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, तो ये फार्मूला लगेगा फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड ओवर लैम्डा। तो 340/0.5 करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा आंसर इसका 680 बन जाएगा। वेलोसिटी है उसका डबल बन जाएगा। ये मैं आपको यहाँ से भी दिखाता हूँ, ये MCQ सॉल्व करके। ये कैलकुलेटर में हमारे v = f लैम्डा है। तो ज़रा देखें कि v = f लैम्डा था और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो v/लैम्डा बन जाएगा। तो v हमारे पास 340 है तो इसको डिवाइड करेंगे 0.5 से तो 680 आपके सामने हमारे पास आंसर आया है। तो ये आंसर नंबर जो डी है करेक्ट है। पहले मैंने 340 ले लिया था फ्रीक्वेंसी को, तो उस हिसाब से तो हमारे पास 170 ही बनना था। 680 हर्ट्ज़। द स्पीड ऑफ साउंड एट रूम टेम्परेचर इज़, रूम टेम्परेचर पे जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो 346 तकरीबन। ये हमारे पास ऑप्शन इसका बन जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंट जगह पे कहीं 340 भी लिखी होती है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास एयर में कितनी होगी, ये भी हमारे पास 346 मीटर पर सेकंड ही होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया द स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील। स्टील में पहले उसने पूछी है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे एयर में, हवा में, गैस में, फिर उसने स्टील में, सॉलिड में उसने पूछी है। तो ये हमारे पास होती है साउंड की स्पीड हमारे पास 5950 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स आपको उम्मीद है कि इनकी अच्छे से समझ आई होगी, तो इनको बार बार सुने। और अगर किसी MCQ की आपको समझ नहीं आई तो वो हमें कमेंट्स करें ताकि आपको अच्छे से उसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। जज़ाकुमुल्लाहु अहसन कसीरा। और अगर किसी MCQ में कोई मिस्टेक हो और आपको चले पता तो आप हमें बता सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।